मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मंदसौर में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नगर के नदी नाले एवं तालाब उफान पर चल रहे हैं। साथ ही शिवना नदी में भी जल का प्रवाह तेज बना हुआ है। इसी के साथ भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भी पानी प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की छोटी पुलिया तो जलमग्न हो चुकी है, लेकिन अब बड़ी पुल पर खतरा मंडराने की आशंका जिम्मेदारों को सता रही है, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी पुल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में सीएसपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि तेज बारिश को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई वर्षों से पुलियाओं पर बनी आपदा स्थितियों को देखते हुए ओवरफ्लो होने वाले पुलों को सुरक्षा के मद्देनजर स्टॉपर एवं बैरिकेड से लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो सके। सर, जिस स्तर से जल स्तर बढ़ता जा रहा है सर, प्रशासन इसके लिए क्या सुविधा करेगा जनता के लिए? वर्तमान में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन की मीटिंग हुई, इसमें जो पुल पुलियों पे जो पिछले वर्ष में मंदसौर में गंभीर आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो हमारे पास पहले से डाटा संकलन है। तो डाटा संकलन के आधार पर पुल पुलियाओं को बंद किया गया है जहाँ पे पानी का ओवरफ्लो है। उसके बाद वहाँ पे स्टॉपर बैरिकेड लगाए गए और लाउड स्पीकर का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश की जा रही है यहाँ से कोई जनहानि होने की संभावना है। सैफ वर्ल्ड न्यूज के लिए मंदसौर से संवाददाता सरवर खान की रिपोर्ट। नगर में पिछले 10 दिनों से चल रहे मुहर्रम पर्व का समापन हुआ, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ताजिए निकाले गए। लेकिन इस बार मुहर्रम पर्व के तहत ताजिए सामूहिक रूप से न निकालते हुए ताजियों के इमामबाड़े पर ही ठंडा कर समापन किया गया। इस संबंध में अंजुमन सदर शकील अली ने बताया कि इस बार कोरोना काल को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्वक रूप से ताजिए निकाले गए हैं और ताजियों को अपने अपने इमामबाड़ों पर ही ठंडा कर समापन कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए जो मुहर्रम बनाया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? करने के लिए बोला गया था, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार मुहर्रम मनाया गया। और सबसे पहले जैसे सरकारी ताजिया को ठंडा करने की एक रस्म है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मदारपुरे के सभी नौजवान का और खासतौर से मदारपुरे के सदर वसीम भाई का, जिन्होंने इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन के द्वारा निर्देश जो दिए हुए थे उसके अनुसार काम को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाईजान आपका? माजिद चौधरी। कोरोना जैसी महामारी बीमारी अभी चल रही है, उसमें आपने मुहर्रम बनाया गया, आप इसमें क्या कहेंगे? कोरोना जैसी महामारी जो आज पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन मुहर्रम कोई पर्व नहीं है या कोई वार्षिक उत्सव नहीं है, ये हमारा मजहबी त्यौहार भी है और याद इमाम हुसैन है, जो हम इसको हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन उसका सारा हम पालन कर रहे हैं। जितना टाइम गाइडलाइन के अनुरूप जितना समय हमें दिया गया था, उसके से भी ज़्यादा समय में हम उसका समापन अभी कर लेंगे। और जो कि हमारे पास सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक का टाइम है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन में और प्रशासन की हेल्प करते हुए इसको हम नाइट में ही अभी समापन कर लें इसको। क्या नाम है भाईजान आपका? नाम है मोहम्मद वसीम। आप क्या है यहाँ के? बड़ी चौक का मैं सरकारी ताजिए का सदर हूँ। आपने ये जो ताज़ा इतनी जल्दी क्यों ठंडा किया? हमने प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन का हमने पालन करा और ताजिए को नियमानुसार जो समय हमें दिया गया उससे पहले हमने ताजिए को ठंडा करा। इसके उपलक्ष्य में मैं शासन प्रशासन का और अंजुमन सदर के नाम मोहम्मद शकील अली साहब का बहुत बहुत तारीफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी मोहल्ले वासी मंदसौर वासियों का और जितने लोग अभी अपने साथ में आए हैं
उन सभी का शेफ वर्ल्ड न्यूज के लिए मंदसौर से संवाददाता सरवर खान की रिपोर्ट। मंदसौर जिला चिकित्सालय में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम महासभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम महासभा के सभी जागरूक सदस्यों एवं अन्य युवाओं ने कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए रक्तदान किया, ताकि बीमार एवं जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इस संबंध में मुस्लिम महासभा के सदस्यों एवं रक्तदाताओं ने बताया कि हर साल मुहर्रम पर्व पर मुस्लिम महासभा द्वारा बड़े स्तर पर रक्तदान किया जाता है, लेकिन इस बार पूरे देश में कोरोना का कहर छाया हुआ है, जिसके मद्देनज़र प्रशासन को अवगत कराते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार दोपहर 12 बजे से लगातार रक्तदान किया जा रहा है। मुस्लिम महासभा द्वारा रक्तदान किया जा रहा है, कितने युवाओं के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है? मुस्लिम महासभा टीम मंदसौर विगत 4-5 वर्षों से शहीदान करबला की याद में हर साल मुहर्रम में यह रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं। इस साल भी चूँकि कोरोना महामारी काल चल रहा है, इसलिए यह प्रोग्राम मुख्तसर अंदाज में किया जा रहा है। विगत वर्षों में 100-125 यूनिट हर साल हम डोनेट करते आए हैं, और बीच में भी जब ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ती है तो मुस्लिम महासभा टीम मंदसौर हर वक्त तैयार रहती है और रेगुलर 1-2 यूनिट हम रोज़ डोनेट कराते हैं। अभी आज 12 बजे से अभी रक्तदान शिविर शुरू हुआ है और ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। अभी 10 यूनिट उसमें डोनेट हुआ है और कई साथी हमारे आ रहे हैं। जैसा भी होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए हम यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी CMHO साहब और वगैरह से हमने उनके नॉलेज में जानकारी देकर उनसे अनुमति लेकर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या नाम आपका? साबिर हुसैन शाह, मुस्लिम महासभा टीम मंदसौर। मुस्लिम महासभा द्वारा एक मुस्लिम समाज में अच्छी पहल, क्या कहेंगे? जिस तरह मुस्लिम महासभा के द्वारा पिछले 4-5 सालों से शहीदान करबला शेफ वर्ल्ड न्यूज के लिए मंदसौर से संवाददाता सरवर खान की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के इमाम बाड़े पर। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम के पर्व को बड़ी शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और किसी तरह का कोई जुलूस, जलसा, अखाड़े, किसी तरह का कोई पब्लिक इकट्ठा होने वाली कोई किसी तरह का प्रोग्राम नहीं रखा गया है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी, मोहल्ला कुराड़ा, कस्बा शेरकोट से। कोविड-19 के तहत जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी थी, हमने उसका पूर्ण रूप से पालन किया और हमारे थाने के अध्यक्ष महोदय लगभग सुबह 9 और 10 के दरमियान इमाम बाड़े पे पहुंच चुके थे अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ, और इस समय मेरी घड़ी में लगभग 5 बज रहे हैं। अभी तक वो यहाँ मौजूद हैं। हर तरह का कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया है। न कोई ताज़िया बना है, न कोई मजलिस हुई है, न कोई ताबूत है, न कोई जलसा है, न कोई जुलूस है। उसकी वजह ये है, उसमें हमें भी परेशानी होती, प्रशासन को भी परेशानी होती और जनता को भी परेशानी होती। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने शासन और प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जो दिशा निर्देश दी गई थी उसका पालन किया, और मैं इसके लिए अपने थाने के अध्यक्ष महोदय और प्रशासन का बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमने पूर्ण रूप से जो गाइडलाइंस आई थी, जो शासन की तरफ से आदेश था, उसका पालन किया है। और आप देख सकते हैं हमारे बीच में पुलिस फोर्स और हमारे शहर के SO साहब मौजूद हैं, और सभी लोग बहुत कुशल कार्यों में ध्यान देते हुए
और करबला पर भी बताया जा रहा है कि फोर्स लगी हुई है, किसी तरह का कोई मतलब नहीं करा जा रहा है, सभी लोग डिस्टेंस बनाए हुए हैं। मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के 74 नंबर हाईवे पर, और आप देख सकते हैं मुहर्रम का पर्व है, और इस पर्व को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो शासन प्रशासन की तरफ से आदेश थे उसी तरीके से लोग मना रहे हैं, मनाना बल्कि मना क्या रहे हैं, मना नहीं रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि पीछे ये करबला है, और यहाँ पर ये ताज़िए, ये टाइम जो हुआ करता था इन लोगों का ताज़िए ठंडा करने का टाइम हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ शांति है। आप देख सकते हैं फोर्स अपना कार्य बराबर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है, फोर्स यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। लॉकडाउन का लोग पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लॉकडाउन में ज़्यादा पब्लिक नज़र नहीं आ रही है। 74 नंबर हाईवे है। कैमरामैन अदनान राइन के साथ खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज़। कुमार। अच्छा, क्या है आप सफाई कर्मचारी संघ के? मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सफाई संघ का अध्यक्ष हूँ। जी जी। ये आज आपने धरना किस सिलसिले में लगाया? ये हमारा 27 तारीख में एक प्रकरण हुआ था। राजेश पवार सफाई नायक थे यहाँ पे जी। तो हमारे एक राजेंद्र सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने उनको धोखे से घर से बुलाया और उनके साथ मारपीट की जी। वो गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में रेफर कर दिया उनको बिजनौर। जी। इस विषय में हमने कल भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, तो ईओ साहब ने राजेश सफाई नायक को निलंबित कर दिया। जी। अच्छा काम। अब हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो प्रशासन के खिलाफ है। पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रखी है। जी। वहाँ पे ऐसा ही है मुकेश कुमार जी, जिन्होंने हमारी FIR को बदल दिया, उसके अंदर से जो मुख्यवादी राजेश पवार थे उनका नाम निकाल दिया। जी। अब हमारी मांग ये है कि जब तक राजेश पवार का नाम उसके अंदर नहीं आएगा, 307 का मुकदमा उसमें नहीं बनेगा, तब तक हम बिल्कुल कार्य करेंगे नहीं। जब तक वो गिरफ्तार ना हो तब तक हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे, तब तक ऐसे ही पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था ऐसे ही बंद रहेगी। ठीक।